हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि वार्षिक परिणाम सांख्यिकी पत्रक यानी जो गोसवारा होता है वो गोसवारा किस प्रकार से तैयार करना है। प्राथमिक विभाग के लिए इसका जो गोसवारा पत्रक होता है वो परिशिष्ट 8 के नाम से तथा माध्यमिक विभाग का परिशिष्ट 8 के नाम से जाना जाता है। साथियों, तो कक्षा 1 से 5 के लिए एक गोसवारा तैयार किया जाता है, यानी एक ही पत्रक पर तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार से 6, 7, 8 का एक पत्रक पर तैयार होता है। तो हम प्राथमिक और माध्यमिक विभाग का जो गोसवारा है वो तैयार करने वाले साथियों इस वीडियो में। पिछले वीडियो में कुछ साथियों की कमेंट आई थी कि गोसवारा किस प्रकार से तैयार किया जाए, तो साथियों उसी के संदर्भ में यह वीडियो बनाए साथियों। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और साथियों, एजुकेशन संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, अब हम चलते हैं जो गोसवारा पत्रक है उसको देख लेते हैं, किस प्रकार का गोसवारा पत्रक होता है और उसको किस प्रकार से भरना है। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह वार्षिक परिणाम सांख्यिकी पत्रक यानी गोसवारा है, प्राथमिक विभाग का है, जिसे परिशिष्ट 8 के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जो मिडिल का रहता है वो 8 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सामान्य सी जानकारी, जिले का नाम, विकासखंड का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, गांव/वार्ड का नाम, फिर साला का स्तर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। प्राथमिक विभाग का इसलिए प्राथमिक लिखा है, मिडिल का होगा तो यहाँ पे माध्यमिक लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक, फिर ग्राम पंचायत/नगर निगम या नगरीय निकाय का नाम है, फिर बसावट का नाम, फिर साला का नाम और शाला का डाइस कोड। इस प्रकार से साथियों सामान्य जानकारी ऊपर आप कंप्लीट कर देंगे। साथियों, हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे जो गोसवारा है वो किस किस प्रकार से तैयार करना है। तो साथियों स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ कक्षा लिखी हुई है, इसी प्रकार से विवरण की बात करें तो बालक, बालिका और कुल, इस प्रकार से SC और ST के बच्चों का अपने को यहाँ पे ग्रेड वार यानी A+A, B+B, C+C, D, इस प्रकार से E ग्रेड तक यहाँ पे हमको गोसवारा तैयार करना है, यानी जो संख्यात्मक आंकड़ा है वो तैयार करना है। तो साथियों, सबसे पहले बात कर ले कि ये जो हमें वार्षिक परिणाम के लिए सांख्यिकी आंकड़ा गोसवारा तैयार करना है, ये कहाँ से तैयार होगा, किस प्रकार से हमको सुविधाजनक रहेगा। तो साथियों, इसके लिए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक जो हमारे द्वारा तैयार किया गया है उसको हम देखेंगे, वहाँ से हमको ये आंकड़े मिल जाएंगे। तो साथियों, जो वार्षिक मूल्यांकन पंजी है वो और साथ ही वार्षिक अभिलेख पत्रक वो किस प्रकार से तैयार करना, उससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। यानी साथियों रिजल्ट संबंधित समस्त प्रकार की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों, आप चैनल पर विजिट करके तथा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि ये कहाँ से तैयार होगा। तो हम सबसे पहले वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक यानी जो बड़ी शीट तैयार की जाती है उसको देख लेते हैं, वहाँ से हम ये आंकड़े उतार लेंगे। तो साथियों, हम चलते हैं उस शीट पर, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक की। साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है, प्राथमिक विभाग का है। ठीक इसी प्रकार से माध्यमिक विभाग का होता है साथियों, और उसमें 2 विषय बढ़ जाते हैं माध्यमिक विभाग में, और प्राथमिक विभाग में 4 सब्जेक्ट रहते हैं। तो साथियों, हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस प्रकार से हमने एक बच्चे की जानकारी जैसे कंप्लीट की है, ऐसे हमें हमारी कक्षा के जितने भी बच्चे उनकी जानकारी कंप्लीट कर लेना है। माना कि हमारे पास में 11 बच्चे क्लास में कुल, तो 11 बच्चों की जानकारी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो साथियों, क्रम बाय क्रम यहाँ पे शीट पे जानकारी हो जाएगी। और यहाँ पे आप साथ में देखेंगे तो साथियों, जो लास्ट वाला कॉलम है जहाँ पे लिखा हुआ था समेकित ग्रेड, तो जो समेकित ग्रेड होती है वो यहाँ पे अंकित होगी। यानी इस समेकित ग्रेड से हम यहाँ पे एक सांख्यिकी आंकड़ा तैयार करने वाले हो, जो आप यहाँ पे साथियों देख सकते हो। यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट रूप से, इन कॉलमों की हमें पूर्ति कर लेना है। तो साथियों, इस ग्रेड को विशेष ध्यान रखा जाए, जो लास्ट वाली कॉलम की ग्रेड है यानी समेकित ग्रेड जिसे नाम दिया गया। तो साथियों, ये किस प्रकार से जब हमारे जो हमने 11 बच्चे हैं मान लो, उनकी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी, ये शीट कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम यहाँ पे आंकड़े तैयार करते हैं और किस प्रकार से लिखते हैं। तो नामांकित में 11 आ जाएगा, सम्मिलित में 11 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि A+ ग्रेड 85% से अधिक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेड प्राप्तांक प्रतिशत, यानी जो ग्रेड है वो जो प्राप्तांक है उसके प्रतिशत के आधार पे है। तो 85% से अधिक होगा प्राप्तांक तो A+ ग्रेड। तो यदि मान लो बच्चे A+ ग्रेड के अंतर्गत जितने हैं उनकी संख्या हम यहाँ पे अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से 76 से 85% के अंतर्गत A ग्रेड में आएंगे, उनकी जानकारी यहाँ पे अंकित कर देंगे। फिर इसी प्रकार से 66 से 75 वाले की यहाँ पे कर देंगे। इस प्रकार से साथियों क्रमशः यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी विशेषकर हमारे बच्चे C ग्रेड तक रहते हैं, तो यहाँ तक हमारी जानकारी हो जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ती है तो D ग्रेड एवं E ग्रेड की जानकारी भी हम फिल कर देंगे। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पे जो आंकड़े कंप्लीट हो जाएंगे उससे कुछ जानकारी हमें मिल जाएगी। तो इस जानकारी को हम वहाँ पे फिल कर देंगे। तो हमने 11 बच्चों को माना, जिसमें
7 बालक और मान लो 4 बालिका है। तो इस प्रकार साथियों आप देख लेंगे, यानी आप जब गोस्वारा तैयार करें तो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक, यानी जो ये बड़ी शीट है ये आपके सामने होना चाहिए, जिससे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो साथियों हम पुनः चलते हैं उस शीट पर, यानी गोस्वारा शीट पर चलते हैं, गोस्वारा तैयार कर लेते हैं। ये जानकारी मान लो कंप्लीट हो गई है। तो साथियों देखते हैं हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने यहाँ पे जो गोस्वारा है वो कंप्लीट कर लिया है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, ये भरी हुई शीट है। और अभी जो हमने शीट निकाली है साथियों, ये माध्यमिक विभाग की शीट है, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक के दोनों सेम गोस्वारा तैयार होगा, केवल 2 सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। आप सभी जानते हो साथियों इसमें तो जो 6 सब्जेक्ट पर गोस्वारा तैयार करना, हम मिडिल की समझ लेते हैं ताकि प्राथमिक की बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे भरा हुआ है साथियों कंप्लीट गोस्वारा। अब इस सीट को हम बड़ा कर लेते हैं, गोस्वारे को बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अब बालक की बात करें साथियों, तो हमारे पास में 7 बालक और 4 बालिका, इस प्रकार से टोटल 11 बच्चे हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे तो जिसमें जनरल के 2 है, फिर ओबीसी के 4 है। इस प्रकार से साथियों हम बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि जो एससी के बच्चे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 है। इसी प्रकार से एसटी के बच्चे की हम बात करें तो 2 है। ये जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों। तो इस प्रकार साथियों हमारे पूरे 11 बच्चे कंप्लीट हो गए। अब इनका गोस्वारा हमें तैयार करना है, तो हमें इस सीट को बड़ा कर लेते हैं ताकि केवल हमको जो गोस्वारा तैयार करना वो जानकारी दिखाई दे। तो साथियों आप देख सकते हो ये हमने सीट को बड़ा कर लिया। अब साथियों किस प्रकार से, जैसा हमने बताया कि जो वार्षिक अभिलेख पत्रक है वहाँ से हमें जानकारी यहाँ पे सबमिट करना है। तो साथियों इसी क्रम में अब हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इस गोस्वारे को भरना है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास लिखी हुई है, आप देख सकते हो इस प्रकार से 1 से लेकर 8 तक जो भी क्लास है उसकी जानकारी भरना है। फिर हमने देखा कि जो हमारे बच्चे हैं, यानी यहाँ विवरण लिखा हुआ बालक कितने हमारी क्लास में, तो 7 बालक है, बालिका 4 है। इस प्रकार टोटल 11 है, यानी टोटल 11 ही बच्चे हैं। पहले तो हम टोटल की निकाल लेते हैं, यानी साथियों आप देख सकते हो ऊपर ऊपर के दोनों कॉलम की बात कर लेते हैं। तो हमारे कुल 7 बच्चे मूल्यांकन में सम्मिलित, यानी उपस्थित, और 4 बालिका, तो बालिका भी। इस प्रकार से 11 ही बच्चे हमारे उपस्थित हुए। अब टोटल जो शीट देखी जाए उस शीट में हम देखेंगे तो साथियों 7 बालक में से ए ग्रेड में कितने आए, तो हमको वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक का जो लास्ट वाला कॉलम है, जिसे हम समेकित ग्रेड के नाम से जानते हैं, उस कॉलम में हमको संख्या गिनना है कि ए प्लस के, यानी ए प्लस ग्रेड वाले कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या लिख देना है। तो देखो ये बालक का कॉलम है, यहाँ पे ए प्लस का 1 बालक है, फिर बालिका का कॉलम है दूसरा, उसमें भी 1 है बालिका। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ए ग्रेड में 1 बालक है, बालिका कोई नहीं है। इसी प्रकार से हम देखें बी प्लस में 2 बालक है, बालिका 1 है। इसी प्रकार साथियों बी की बात करें तो बी ग्रेड में 2 बालक है, बालिका 1 है। और सी प्लस ग्रेड में 1 बालक है, बालिका कोई नहीं है। और लास्ट में आप देखेंगे तो सी ग्रेड के अंतर्गत बालक कोई नहीं है, बालिका 1 है। और इनका टोटल आपको नीचे यहाँ पे लाल कलर में देखने को मिल जाएगा साथियों, आप देख सकते हो जिस कॉलम में हमने टोटल किया है वो आप देख सकते हो, यानी ऊपर की दोनों संख्याओं का टोटल किया है। इस प्रकार साथियों आप ये संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक की काउंट करेंगे तो 11 बच्चे आपके हो जाएंगे। देख सकते हो 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9 10 और 11, इस प्रकार से टोटल 11 बच्चों की जानकारी होगी। यानी पहले हमको ऊपर के 2 कॉलम तैयार कर लेना है। तो साथियों ऊपर के 2 कॉलम हमारे गोस्वारा के तैयार हो गए साथियों। अब इसको हम स्क्रीन पे से जो लिखा हुआ है इसको मिटा दें ताकि आपको स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी समझ में आ जाए। अब साथियों SC एवं ST के बच्चों की ग्रेड निकालना है। तो साथियों हमारे पास में कुल जो बच्चे SC एवं ST के, उनकी बात करें तो हमारे पास SC के 3 है और ST के 2 है। अब इनकी ग्रेड निकालना तो सम्मिलित तो टोटल है ही सही, तो इसलिए यहाँ फिर से 3 और फिर से 2 लिख दिया। अब साथियों A प्लस ग्रेड की बात करें तो फिर से हमको समेकित ग्रेड देखना है, यानी जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक का लास्ट कॉलम है समेकित ग्रेड का, उसमें से हमको ग्रेड देखना है। उसमें ये देखना है कि SC के जो बच्चे हैं A प्लस ग्रेड में कितने हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर ST के बच्चे A प्लस ग्रेड में कितने हैं, तो 1 है तो 1 लिख दिया। इसी प्रकार से देखेंगे SC में A ग्रेड में कोई नहीं है तो कुछ नहीं लिखा, डैश कर दिया। फिर ST का बच्चा A ग्रेड में कोई नहीं तो यहाँ पे डैश कर दिया। इसी क्रम में साथियों हम देखते हैं तो B प्लस ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो SC में B प्लस ग्रेड का 1 बच्चा है। इसी प्रकार से साथियों इसी क्रम में हम देखेंगे तो नीचे देखते हैं तो ST की बात करें तो यहाँ पे ST में कोई नहीं है। यानी साथियों हम बच्चा है, बच्चे से तात्पर्य छात्र से तात्पर्य साथियों हम जो बोल रहे हैं वो छात्र से संदर्भित है। इसी क्रम में साथियों B की बात करें तो B ग्रेड में आप देखेंगे SC के अंतर्गत तो 1 छात्र है। इसी प्रकार ST में भी 1 छात्र है। इस प्रकार से C
प्लस ग्रेड की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो SC में भी कोई नहीं है और ST में भी कोई नहीं। इस प्रकार से C की बात करें तो C में भी आप देख सकते हो SC और ST में कुछ नहीं है। इस प्रकार से आगे की बात करें तो साथियों यदि D ग्रेड में कोई बच्चा है तो यहाँ पे हम जानकारी इसी प्रकार से अंकित कर देंगे, और इस प्रकार से विषय की बात करें तो विषय की जानकारी भी इसी प्रकार से अंकित हो जाएगी जिस प्रकार से हमने A+ ग्रेड से लेके C ग्रेड तक अंकित किया। इस प्रकार साथियों ये जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो हमारे SC एवं ST के बच्चे हैं ये ऊपर के जो टोटल बच्चे इन्हीं में से है। यानी साथियों हमको पहले बालक एवं बालिका का गोसवारा निकालना है ग्रेड बाय ग्रेड। इसी प्रकार से नीचे हमको SC एवं ST के बच्चों का भी ग्रेड बाय ग्रेड यानी A+ ग्रेड से लेके लास्ट तक की ग्रेड तक की जानकारी निकालना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि गोसवारा हमें किस प्रकार से आसानी से तैयार करना है। और साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से इसीलिए नीचे लिख दिया है कि कुल बालक 7 बालिका 4 इस प्रकार टोटल 11, और जनरल के मान लो 2 है और OBC के 2 है। इस प्रकार से SC के 3 है और ST के 2 है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो किस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से बच्चों का गोसवारा तैयार कर सकते हैं। यानी हम जब गोसवारा तैयार करें तो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हमारे सामने होगा तो साथियों हम बहुत आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ऊपर के 3 कॉलम तैयार कर लेना है ताकि नीचे के शेष बचे कॉलम आप और भी सरलता से तैयार कर सकते हैं। साथियों आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी प्रकार की जानकारी और एजुकेशन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।